डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। लॉकडाउन है इसलिए आपकी पढ़ाई भी थोड़ी सी बाधित हो रही है। आप घर बैठे ऑनलाइन मीडियम से प्लीज़ पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। देखिए, मोशन होता है गति। कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु अपनी जगह से अगर डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि वो वस्तु मोशन में वो जा रही है। जैसे हमारा घर में पंखा चल रहा होता है, कूलर चल रहा होता है, आप बाइक को चलते हुए देखते हैं, तो सारी चीज़ें क्या है, मोशन होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों के पास में ये जाए, किसी की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपकी जेब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज़ इस मुहिम को आगे कंटिन्यू करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का हमारा जो लेसन है मोशन, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मोशन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है समय के अनुसार तो हम कहेंगे कि वो वस्तु मोशन में है, गति में है। ए बॉडी इज said to be in motion when its position changes regularly with respect to a stationary object taken as reference point। मीन्स कि हम एक वस्तु को मोशन में कब कहेंगे? जब उसकी जो पोजीशन होगी, पहले वो कहाँ पर थी, अगर वो वहाँ से चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास ये जो मार्कर है और दूसरा मार्कर, ये यहाँ पे इनके बीच में दूरी है, तो हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि हम इससे इसकी दूरी हमने पहले पता कर ली है। अब अगर हम इस मार्कर को इससे थोड़ा दूर कर देंगे तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर लिया अपने आप को, तो ये हम कहेंगे कि आगे ये मोशन के अंदर गया है, क्योंकि वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट का होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो रेस लगा रहा है तो वो कहता है कि भाई मैंने 1 किलोमीटर रेस लगाई, तो 1 किलोमीटर कहाँ से वो मेजर कर रहा है, यानी उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से उसने रेस को मतलब काउंट करना शुरू किया था, वो उसका कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। जहाँ से हम किसी चीज़ की मेजरमेंट शुरू करते हैं तो उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यानी वहाँ पर वो चीज़ रेस्ट में रहेगी, हम उसको देखते हुए हम आगे कितनी दूर जा रहे हैं वो हम मेजरमेंट करके बता पाएंगे कि हम मोशन में है या नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हम इसके मोशन के बारे में इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो मोशन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म जिसमें एक समान गति ना हो, यानी कि असमान गति। अब हम यूनिफॉर्म मोशन को और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, मोशन को हमने 2 भागों में बांटा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन देखिए किसे कहते हैं, यानी एक समान गति, कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब एक वस्तु ट्रेवल करती है समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस, किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब समान समय में जब कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो हम उसे कहते हैं एक समान गति। ठीक है बच्चों, अब समान समय में कैसे, जैसे आप 1 मिनट में सपोज करो आप 100 मीटर रन करते हैं, तो आप अगले 1 मिनट में भी अगर आप 100 मीटर रन कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, तो आप इस मोशन के ऊपर आप मतलब कामयाब रह पाएंगे। तो आपकी गति को हम
यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो ग्राफ होता है वो मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। जितना उसमें टाइम लिया जाएगा उतना ही आगे वो डिस्टेंस बराबर, मतलब जो उसके पार्टीशन रहेंगे वो बराबर रहेंगे। मैं आपको समझाऊंगा आगे भी, ठीक है बच्चों। और नॉन यूनिफॉर्म, अब इसके अंदर क्या होगा, समान इंटरवल तो हो सकता है लेकिन वो समान दूरी तय नहीं कर पाएगा। अब सपोज करो कोई व्हीकल है और वो रोड पे जा रहा है, मान लीजिएगा उसे पहले 1 किलोमीटर के लिए तो खाली जगह मिल गई, पूरा रोड खाली मिल गया, तो उसने मान लो वो दूरी तय की 2 मिनट में 1 किलोमीटर की, और आगे उसे जाम मिल जाता है और उसे 100 मीटर तय करने में मान लो 5 मिनट लग गए जाम की वजह से, तो हम इस प्रकार की गति को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और जो आपका यूनिफॉर्म मोशन रहेगा उसमें कुछ इस प्रकार रहेगा कि मान लो पहले वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय करता है, तो जब समय 2 मिनट पर पहुंचेगा तो उसकी दूरी 200 मीटर हो जानी चाहिए। अगर पहले 1 मिनट में 100 मीटर था तो दूसरी 2 मिनट में उसकी दूरी 200 मीटर हो जानी चाहिए, यानी प्रत्येक मिनट उसकी एवरेज आनी चाहिए 100 मीटर की, अर्थात जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि उसकी जो गति है वो एक समान है। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर आया है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है विस्थापन, यानी कोई चीज पहले कहाँ थी और अब वो कहाँ है, तो उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट जो दूरी है वो कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस करेंगे। देखो बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अब आपको मंत्र बता रहे हैं। डिस्टेंस होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट होता है आपका विस्थापन। दूरी, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। देखिए, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लो कोई भी आपके पास में व्हीकल है और आपने उसका ओडोमीटर देखा होगा जो उस व्हीकल के अंदर लगा होता है, जो कि डिस्टेंस बताता है। तो आप उसे जितना कहीं पे घुमाएंगे, उस व्हीकल को आप लेके जाएंगे, तो उसके अंदर जो ओडोमीटर होगा उसमें जो मान लो रीडिंग है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चों। तो वो टोटल पाथ जो भी वो कवर करेगा, अगर मान लो दिन में वो 100 किलोमीटर चला है तो उसके अंदर रीडिंग काउंट हो जाएगी कि वो 100 किलोमीटर चला है। ठीक है। सपोज करो हम हिसार से दिल्ली जा रहे हैं। हिसार से दिल्ली का मान लो एवरेज डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। और फिर हमने दिल्ली से जाना है चंडीगढ़। मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर मान लो। तो हम यहाँ से गए, हिसार से गए हम दिल्ली 160, और वहाँ से गए हम चंडीगढ़ तो 200। तो 200 प्लस में 160, तो जो टोटल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 360। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मीन्स कि मानो आप स्कूल जाते हैं, हर रोज आप स्कूल जाते हैं संडे को छोड़कर, तो स्कूल से और आपके घर की मान लो दूरी है 5 किलोमीटर। तो जैसे ही आप सुबह निकले हैं स्कूल के लिए, तो आप स्कूल में पहुंचने पर पाते हैं कि आप अपने घर से 5 किलोमीटर दूर आ गए हैं। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है, क्योंकि जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी, यानी जो आपकी शुरुआत की, जो आरंभ की जो अवस्था थी, वो आपका घर थी, और अब आप फिलहाल स्कूल में हैं, यानी आप 5 किलोमीटर दूर है। तो इस अवस्था में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन मान लो आप छुट्टी होने के बाद स्कूल से आप घर चले जाते हैं, आपने दूरी तो फिर 5 किलोमीटर की तय की, तो आपने पूरे दिन में 5 किलोमीटर तो आप सुबह स्कूल में आए और 5 आप वापसी घर गए, तो टोटल दूरी तो हो गई आपकी 10 किलोमीटर। लेकिन जब घर जाने के बाद में आप डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। वो कैसे? वो इसलिए बच्चों
क्योंकि आपकी जो सुबह की जो पोजीशन थी वो आपका घर था, यानी आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो आपका घर था, और अब जो आप अपने आप को पा रहे हो वो भी घर पे पा रहे हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे 0 रहेगा, यानी जो डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में वो क्या है, 0 हो गया, इसलिए आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, 0 रहेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अब सेकंड देखिए, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। देखिए बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो प्रकार से बांटा है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। हम आगे इस टॉपिक को करेंगे स्केलर वेक्टर को, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, क्योंकि इसकी जो एसआई यूनिट में हमने ली है वो होती है इसकी मीटर। डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर के अंदर ही मेजर करते हैं। देखिए बच्चे, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मान लो अगर आप 4 कदम भी चले हैं तो आपने कुछ मीटर की दूरी तय की है, तो वो जीरो कभी भी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट ये जीरो भी हो सकती है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से आप वापस घर आ गए, तो उस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। ठीक है बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए, डिस्टेंस में बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्टेंस है वो इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। देखिए, इसको भी हमने पहले उदाहरण में समझा दिया, फिर से मैं बताता हूँ कि डिस्टेंस तो आपका पहले वाली अवस्था में हो गया 10 किलोमीटर, क्योंकि आप घर से स्कूल आए 5 किलोमीटर, फिर आप स्कूल से घर पे गए फिर 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या बताया था मैंने कि जो टोटल उसने पाथ कवर किया है, जो टोटल उसने दूरी तय की है तो वो 10 किलोमीटर हो गई है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गई है, जीरो, क्योंकि पहले भी वो घर पे था और स्कूल से जाने के बाद भी वो घर पे ही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इसलिए जो डिस्टेंस है वो बराबर हो सकता था किस केस में, जब आप घर से स्कूल पहुंचे, उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है और आपका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है। लेकिन जब वो आप स्कूल से घर वापस चले गए, उस केस में डिस्टेंस आपका डबल हो गया, यानी 5 दूनी 10 किलोमीटर हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपकी पहले वाली पोजीशन और अब वाली जो पोजीशन है वो सेम है, इसलिए आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगी। ठीक है बच्चे, आगे हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मैं साथ ही साथ आपके नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, मैं जो भी है इस लेसन के अंदर सारा यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से ही सीधा उतार लें और आपका समय बचे। देखिए, स्पीड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चाल। किसी भी वस्तु की चाल क्या है, यानी उसकी स्पीड क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिस्टेंस ट्रेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए 2 व्हीकल चल रहे हैं एक साथ, आगे जो व्हीकल होगा तो आपको पता है कि उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी पहले वाले से, जो दूसरा चल रहा है उससे अपनों से ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है दी हुए समय में, तो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 2 मिनट में एक व्हीकल से हम 2 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, और एक दूसरा व्हीकल 2 मिनट में सिर्फ 1 किलोमीटर पहुंच पाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी जो तय कर चुका है उसकी स्पीड क्या है, पहले वाले से दुगनी है। जिसने 1 किलोमीटर तय की है तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड दुगनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, और इसका जो फार्मूला है वो होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन।
अब स्पीड को हम v लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम s से डिनोट कर देंगे और टाइम को हम t से डिनोट कर देंगे। इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की जो हम फार्मूला देखेंगे तो होता है s अपॉन में t, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में लिखते हैं और अपॉन में टाइम है, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड। ऐसे ही वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम वेग। वेग जैसे ये डिस्टेंस था तो इसमें आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बाकी चीजें सेम है। देखो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है इनमें कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। वेलोसिटी के साथ में, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन है, एक परमानेंट डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, इसके पास में डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, और इसका जो फॉर्मूला की जो हम न्यूमेरिकल में उसमें करेंगे तो v = s/t। ऐसे यूनिट दोनों की सेम है। उसके बाद में आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या करेंगे, अगर हम एक की निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं, तो एवरेज में क्या कर देंगे हम, जो टोटल डिस्टेंस होगा और टोटल टाइम टेकन। उसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल देंगे, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और जो टोटल टाइम टेकन है। ऐसा यूनिट सभी की सेम रहेगी, स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी। आई होप आपको ये आर्टिकल भी आया हुआ समझ में। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती जाएगी समय के अनुसार, तब हम उसे कहेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि बस है, बस के अंदर एक्सेलेरेटर होता है, ठीक है। जब उस एक्सेलेरेटर के ऊपर ड्राइवर पाँव रखता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। कोई भी व्हीकल है, स्टार्टिंग में वो 0 पर रहेगी, उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी है। कुछ समय बाद उसको अगर 20 पे आना है स्पीड को, 30, 40, 50 या 100 पर आना है, तो उसमें कुछ समय लगता है। यानी पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो उसमें आने में उसको थोड़ा सा समय लगता है बच्चों। तो एक्सेलरेशन निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, अपॉन में टाइम टेकन। यानी हम इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या है, यानी जो अब व्हीकल चल रहा है वो किस रफ्तार से चल रहा है और पहले किस रफ्तार पे था। मान लो पहले हमारा जो बाइक चल रहा था वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे चल रहा था, और अब हमने उसकी स्पीड बढ़ाकर उसको 60 की रफ्तार पे ले आए हैं, तो वो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यानी जो आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो टाइम होगा वो ये देखा जाएगा कि 60 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर आने में उसको कितना समय लगा, तो उसके नीचे वो टाइम टेकन हो जाएगा। इसका फार्मूला है A = v - u अपॉन में t। A यहाँ पे एक्सेलरेशन है, v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और t यहाँ पे टाइम टेकन है। एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर -2। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होगा जिसमें चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी समय समय पर चेंज हो। जैसे कि 2 मिनट के अंदर मान लो समय के अनुसार हम बात करें तो पहले कोई चीज़ चल रही है 40 की रफ्तार पे, तो 40 से 50 होने में उसको मान लो 5 सेकंड लगे, तो 50 से 60 होने में भी उसको कितना समय लगना चाहिए, 5 सेकंड लगना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई चेंज आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर मान लो पहले वो चल रही है 40 की रफ्तार से और फिर 5 सेकंड में हो गई वो 50 की रफ्तार पर, लेकिन 60 की रफ्तार पर 60 की स्पीड को पकड़ने से पहले उसने समय ले लिया मान लो 10 सेकंड, तो वहाँ पर वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी बच्चों। जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा था स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, उसमें भी था कि यूनिफॉर्म स्पीड और
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म स्पीड वो होगा जिसमें जो डिस्टेंस है वो इक्वली मेजर होता जाए, यानी चेंज जो होता जाए डिस्टेंस में वो इक्वल हो। उसी प्रकार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल अमाउंट में आती जाए, तो वो रहेगा आपके यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आपके दो टाइप्स हैं आपके एक्सेलेरेशन के, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। इसकी जो ऐसा यूनिट रहेगी वो रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा सेशन रहेगा, जो एपिसोड होगा, उसके अंदर हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको सभी न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।